गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नीलकंठ यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने वाले हैं की पॉइंट्स के बारे में। जो आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो आपके न्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जैसे अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले एक आप सुपर रिवाइज इसको कर सकते हो, फास्टली रिवाइज आप इसको कर सकते हो। तो अपन अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच बॉडी सिस्टम सीक्रेट हार्मोन, कि शरीर के किस तंत्र से हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या पर इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो उसका राइट आंसर जाएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो क्या करता है आपके हार्मोन वगैरह सीक्रेट है वो करता है। नेक्स्ट आता है आपका कि विच ऑफ द ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस एटीपी, कि कौन सा आपका ऑर्गेनल्स है वो क्या करता है एटीपी प्रोड्यूस करता है। उसका राइट आंसर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा कि विच इज ग्रेटर ट्रोकियर लोकेटेड, कि आपका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सैक्रम के अंदर आपका ये लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जो काउपर ग्लैंड है उसका आकार कैसा होता है। तो काउपर ग्लैंड है उसका आकार होता है आपका मटर के दाने के। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो कि आपका इसके अंदर आ रहा है काउपर PER आ रहा है और नीचे आ रहा है PEA। तो मतलब आपका कौन सा शेप का रहता है, ये आपके P शेप का मटर के दाने के समान। नेक्स्ट आता है आपका कि जो कान होता है उसका कौन सा भाग है जो शरीर के या बॉडी बैलेंस के काम आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यूस्टेशियन ट्यूब, या जो अर्ध चंद्राकार जो नलिकाएं होती है यह आपका वेस्टिब्यूल। दोनों राइट आंसर है आपके वेस्टिब्यूल एंड आपका यूस्टेशियन जो ट्यूब रहती है दोनों क्या करती है आपके ईयर के आपका बॉडी बैलेंस बनाने का काम है वो करता है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेनियल नर्व की कुल संख्याएँ कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बार बार रिपीट होता है। क्रेनियल नर्व्स की होती है आपकी 12 पेयर। सी कितने नंबर पे आता है आपका 3 नंबर पे। तो 1 और 2 दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 3। तो ये आपकी कितने होती है 12 पेयर्स या 24 आपकी होती है। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, आपका इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है वो माना जाता है आपका स्किन। अगर आपका स्किन ऑर्गन्स में ना हो, अगर मैं इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो इंटरनल ऑर्गन्स में आता है आपका लीवर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी पर्पज़ से मैंने आपको वीडियो बनाया कि आपका ये फास्ट रिव्यूज में हो जाएगा। तो मोस्टली आपको 8 से 10 नंबर ये आपको वीडियो आपको दिला सकता है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ स्थित होता है। तो आपकी जो बॉडी है उसका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपका ब्रेन में स्थित होता है। ब्रेन के अंदर भी आपका मेडुला ऑब्लंगेटा जो आपका पार्ट है वहाँ पर आपका ये स्थित होता है। नेक्स्ट आता है आपका कि जो RBC होता है उसका ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान किसको बोला जाता है। तो RBC का जो ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान है वो आपका स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी कुप्पर सेल कहाँ पाई जाती है। कुप्पर सेल आपकी लीवर या यकृत में आपकी कुप्पर सेल है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपकी हावर्सियंस जो तंत्र है वो कहाँ स्थित होता है। तो अपन हावर्सियंस तंत्र को सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। तो जो हावर्सियन जो तंत्र है वो आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका अस्थि में वो पाया जाता है। बोन के अंदर रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो वगैरह आपकी होती है। नी एंड एल्बो जॉइंट आपका किसका उदाहरण है। नी एंड एल्बो जॉइंट आपका जो नी है और जो आपका एल्बो है जो आपके वॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आत्मघाती सेल का, कि सुसाइडल जो बैग है वो किसको बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग वो जाता है आपका लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग बोलते हैं, जहाँ जो भी चीज़ें होती है वो आपके डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पर ये आ जाती है, इसको मारने का काम है वो करता है। श्वान कोशिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी श्वान कोशिकाएं कौन से ऊतक में पाई जाती है। तो श्वान कोशिकाएं आपके तंत्रिका ऊतक मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन आपका आवश्यक। तो आपको FSH, LH और आपको अदर जो भी हार्मोन्स है जैसे आपका TSH वगैरह दे दिया या प्रोलैक्टिन दे दिया, ऑक्सीटोसिन दे दिया, कोई सा भी हार्मोन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ओवुलेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन है वो आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ईयर है उसमें जो ऑडिटरी ऑर्सिकल्स होती है उनका क्या नाम है। तो मेलस, इनकस, स्टेपीज आपकी 3 होती है। ऑल ऑफ वो आपके पास आएगा या आपका एक्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका सेरिब्रम।
कंफ्यूज आप रहोगे सेरिबेलम और सेरिब्रम के अंदर। तो ध्यान रखना सेरिब्रम जो क्या होता है आपका सबसे बड़ा पार्ट है वो होता है फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एक्सेप्ट के अंदर कि कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, प्रोटेक्शन आपको होते हैं। लाइक इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन दे देगा मूवमेंट। तो आपका एपिथेलियल टिश्यू का काम मूवमेंट का नहीं होता है, ये आपका मूव नहीं करता है। तो एक्सेप्ट पूछा जाए तो आपका राइट आंसर जाएगा मूवमेंट। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी आपको पता ही है अडल्ट के अंदर 120 डेज, और अगर बच्चों की बात करूँ तो आपका 80 डेज के अंदर ये होता है। मोस्ट एबुंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है वो आपके एल्बुमिन है, वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। तो ये तो आपको ऑप्शन पे देखने पड़ेंगे, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, टीबी है, और इसके अंदर आपको जैसे एड्स दे दिया, जो एड्स क्या है आपकी वायरस बॉर्न डिजीज है। तो आपको उसके अंदर एक चीज़ एक्सेप्ट पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल डोनर की कि कौन सा आपका यूनिवर्सल डोनर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओ, ए बी या ए। तो आपको आंसर देना है ओ। अगर उस ओ के अंदर भी पूछा जाए कि पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव आपका राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑफ पैनक्रियाज की कॉलन, कि कॉलन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलम, कि कॉलम आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखते हैं अपन। चलो ठीक, आ जाओ नीचे से। कि देखो आपका सीकम असेंडिंग कॉलम, आपका डिसेंडिंग कॉलन आ रहा है, इधर स्प्लेनिक फ्रैक्चर, डिसेंडिंग कॉलन, या आपका सिग्मोइड कॉलन। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका सीकम से स्टार्ट होता है, सीकम से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट पार्ट की बात करूँ तो सिग्मोइड कॉलन पे ही खत्म हो रहा है। तो यही क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपका फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है कॉलन का, सीकम, एंड आपका लास्ट पार्ट होता है आपका सिग्मोइड कॉलम। रेस्पिरेशन प्रक्रिया आपकी जो होती है या आपकी केमिकल प्रोसेस होती है, बॉडी की कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेट ब्लड को लेकर जाती है। तो अपनी बॉडी के अंदर मोस्टली दो एक्सेप्ट माने जाते हैं, क्यों आपने देखा होगा कि आर्टरीज को अपन क्या बोलते हैं, जो ब्लड की तरफ ब्लड से क्या लाती है, हाँ क्या नाम है, जो हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके जाती है, अगर मैं राइट डेफिनेशन मानूँ, और जो हार्ट की तरफ लेके जाती है लंग्स की तरफ, वो आपकी वेन होती है। ठीक है, तो मोस्टली एक जनरल ऐसे भी बोला जाता है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीनेट ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीनेट ब्लड है वो होता है। बट बॉडी के अंदर टू एक्सेप्ट माने जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी बच्चों के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है आपका बॉडी के अंदर डीऑक्सीनेट ब्लड है वो होता है, और सारी जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ये आपका न्यूरॉन आएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉडी सबसे छोटी तो सेल आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका किडनी, तो वहाँ पर आपका नेफ्रॉन है वो आपका आता है, जो मैंने आपको नीचे डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो जिंजेटिज्म हो जाता है। जिंजेटिज्म मतलब विशाल का शरीर आपका हो जाता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो आपका जो शरीर है वो बहुत बड़ा शरीर आपका हो जाता है। अगर हाइपर एक्टिविटी की बात करूँ तो आपका ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, बौनापन। इंसान क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वो छोटा रह जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवृत्ति की जो क्रिया उसका संबंध किस भाग से रहता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से वो रहता है। नेक्स्ट आता है आपका ऊंचाई पर रहने से रक्त के क्या होता है, बढ़ता है। अगर ब्लड आपका ऊंचा रहे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा वो है कि अगर ऊंचाई पर ब्लड रहता है तो उसका कैसा क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका लिम्फ का मुख्य कार्य क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन फ्लूइड टू ब्लड। जो इंटेस्टाइन जो फ्लूइड है उसको ब्लड में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, आपका लिम्फ है वो करता है। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट, फेफड़े बाहरी रूप से किसके द्वारा आवृत रहते हैं, बाहर आपकी प्लूरा पाई जाती है लंग्स के चारों तरफ, तो उससे रहता है। बॉडी में कितनी स्तय होते हैं, 206, ये तो मोस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आपका लुईस पास्चर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी लंबी अस्थि का उदाहरण है, तो सबको ही पता है आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस नहीं आएगा तो आपका फीमर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीसीजी आपकी लाइव अटेंडेटेड बैक्टीरियल होती है आपकी। ठीक है, रिकेट्स किसके अभाव के कारण होता है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से आपका होता है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ
कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। क्यों? क्योंकि आपको ये वाला वीडियो 8 से 10 नंबर आपको दिला सकता है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, अपन इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्ब्यूमिन पाई जाती है। सेरिबेलम, देखो सेरिबेलम है शरीर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, आपका बैलेंस बनाने का काम है वो करता है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी फीमर मानी जाती है। सामान्य श्वसन आपका 16 से 20 होता है। कुछ बुक में आपके 12 से 20 भी दिया हुआ है, तो आप 16 से 20 आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। स्प्लीन का मुख्य कार्य क्या है, आपका ब्लड या रक्त का भंडारण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप स्प्लीन को क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड भी होता है ये। पित्त का उत्पादन आपका लीवर में होता है एंड स्टोरेज का होता है आपका गॉल ब्लैडर में होता है। दाएं आलिंद निलय मतलब राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और बाएं आलिंद मतलब आपका लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को अपन बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मरीज के अस्पताल में रहने के दौरान जो भी संक्रमित इन्फेक्शन होता है उसको हम नोजोकोमियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। HCl का जो सिक्रेशन आमाशय में होता है वो आपकी पेराइटल सेल्स के द्वारा होता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। ADH का पूरा नाम आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन अपन इसको बोलते हैं। स्टरलाइजेशन हेतु प्रयुक्त तापमान कितना रहता है आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। विब्रियो कोलेरा का आकार, विब्रियो कोलेरा मतलब कौमा आकार का, इसलिए इसको क्या बोला है, कौमा आकार का इसको बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि केंद्रीय तंत्र में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मुख्य पार्ट माने जाते हैं, ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करूँ मैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में निर्मित होकर आपका लीवर में एकत्रित रहता है, मतलब आपका लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इससे क्या है, ये टूट के फिर आपको जब भी चाहिए होता है, इसकी कमी होती है तो बॉडी इसको तोड़ के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है। HIV जो वायरस होता है वो कौन से ग्रुप का रहता है, वो रहता है आपका रेट्रो वायरस ग्रुप का रहता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि थायरोक्सिन का स्रावन, वही थायरोक्सिन मतलब थायरॉइड ग्लैंड इसका करती है। ओवम का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर और इसके अंदर पूछे तो फेलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला वाला पार्ट में इसका होता है। जीभ का स्वाद का अनुभव स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है, ये तो नॉर्मली आप लोग सबको पता है। ट्रेकिया का जो निर्माण है वो C आकार के कार्टिलेज द्वारा होता है, ये भी आपको सबको पता है। हाइपोग्लोसल जो आपकी 12th क्रेनियल नर्व होती है और आपका जीभ की मांसपेशियों या मसल्स को भी आपूर्ति करती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा डैश डैश डैश, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कन्फ्यूज अपन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन समझ के अपन लार्ज वाले पे टिक लगा देते हैं, बट ऐसा आपका नहीं होता। नेक्स्ट अपन ने 60 और 61 वाले पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट वाला आपका बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल बोलते हैं और राइट वाले को अपन ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। स्केलेटल में सबसे लंबी नलिकादार अस्थि होती है आपकी हड्डी फीमर। प्रत्येक हृदय चक्र कितने का होता है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। पित्त को स्टोर करने कहाँ होता है, बनता कहाँ है, लीवर में स्टोर होता है ये गोल ब्लैडर के अंदर। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी लीवर। ठीक है, नेक्स्ट त्वचा की सबसे बाहरी जो आउटर होती है उसको अपन एपिडर्मिस है वो बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री नर्व किससे संबंधित है, आपकी सेंसर ऑफ द स्मेल। फैक्ट्री से क्या आती है, स्मेल आती है, तो अपन समझ सकते हैं कि जो स्मेल है वो आपकी ऑल फैक्ट्री नर्व वो करती है। मैंने यहाँ पर आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इसके फंक्शन बता रखे हैं कि जो ऑल फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या आती है, स्मेल आती है, सेंस ऑफ स्मेल का है। ऑप्टिक जो आपकी आई से रिलेटेड है, देखने काम आती है। ओकुलो मोटार, मोटार जिसमें मोटार वर्ड आ रहा है इसका मतलब मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, तो ओकुलो मोटार और ट्रोकेयर दोनों क्या करवाती है, आपकी आई मूवमेंट का काम है वो करवाते। फिर आप इसको देख सकते हो। अभी अपन इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा आता है वेगस नर्व, जो सबसे बड़ी आपकी और नर्व जो होती है आपकी क्रेनियल नर्व वो होती है आपकी वेगस नर्व। कौन से नंबर की, 10th नंबर की आपकी होती है। नेक्स्ट अपन बात है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड आपकी रहती है, तो ये आपकी जो स्पेनोइड हड्डी है, स्पेनोइड बोन्स के अंदर आपकी ये रहती है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। द डायफ्राम इज, जो डायफ्राम होता है वो कौन से शेप के होता है, ये आपका डोम शेप मतलब गुंबद के आकार का ये आपका होता है। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन, वोकल कॉर्ड मतलब जो आपका
साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैरिंज वो होता है। हार्ट होता है आपका ओवल या क्लोज फिस्ट, क्लोज फिस्ट मतलब मुट्ठी, बंद मुट्ठी का आकार का या कौन शेप का आपका ऑर्गन होता है। अंडाशय की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, या आपके बादाम शेप की वो होती है। कान की सबसे छोटी अस्थि है, अपन उसको स्टेपीज बोलते हैं। न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग आपका कोशिका का है वो होता है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियोस आपको अराउंड कम से कम 15 नंबर में से 8 to 10 नंबर आपको दिला सकता है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं अंडा से। अंडा से मतलब आपके ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो आपके हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। जैसे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह आता है तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो माना जाता है। रक्त और फुफ्फुस के अंदर मतलब ब्लड और जो लंग्स के अंदर जो आपका श्वसन होता है उसको अपन बाह्य श्वसन बोलते हैं, और रक्त और कोशिकाओं के अंदर होता है उसको अपन अंतः श्वसन है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा जो लिम्फेटिक अंग होता है वो क्या होता है आपका स्प्लीन है। स्प्लीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेवयार्ड ऑफ द स्प्लीन भी अपन, जो ग्रेवयार्ड है शरीर का उसको भी अपन स्प्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होते हैं जो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अमाशय मतलब स्टोमक का जो समान अंग्रेजी के कौन से अक्षर के समान रहता है, तो ये आपका जे अक्षर के समान है वो होता है। पेशियों में मतलब मसल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन एंड मायोसिन नाम की प्रोटीन है वो पाई जो उसके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में काम आती है। हिप जॉइंट आपके कौन से जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं आपके वॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट है वो होते हैं। प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्रा को अपन एक्लस भी बोलते हैं। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है मतलब तरल संयोजी ऊतक भी अपन इसको बोलते हैं। गर्भाशय होता है वो आपके नाशपाती आकार का होता है। मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं अपन इन पर डीपली भी देख सकते हैं, बट मैं आपको रफली इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन इनको डिटेल से पढ़ सके। तो अपन को ओनली की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर एग्जैक्ट अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको राइट आंसर है वो कर सको। नेक्स्ट बात करूँ मैं, नेत्र की जो आंतरिक तंत्रिका में परत होती है उसको अपन रेटिना है वो बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड द्वारा आपका कौन सा हार्मोन होता है, मेलेटोनिन होता है जो आपके स्किन के जो कलर वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक किडनी में लगभग आपके 10 लाख नेफ्रॉन स्थित रहते हैं। मस्तिष्क के अंदर 4 अनियमित आकार की गुहाएं होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स है वो बोलते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आपने पढ़ा होगा। ओ वाले व्यक्ति को अपन यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, और ए बी वाले को अपन यूनिवर्सल ग्राही भी बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी अपन उनको बोलते हैं। हाइपोग्लोसल जो आपके 12th नर्व है, क्रेनियल नर्व, मैंने पहले भी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा आपका छोटी हाथ होता है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कंकाल तंत्र में सबसे लंबी नलीदार अस्थि है वो आपकी फीमर होती है, ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फैट के डाइजेशन के अंदर आपका गैस्ट्रिक लाइपेज जो आपका मदद है वो करता है। नेक्स्ट आपका आता है आंसू, जो टीयर होते हैं वो कौन सी ग्रंथि से आपके आते हैं, जो आते हैं आपके लेक्ट्राइमल ग्रंथि से वो आते हैं जो आंखों के पीछे आपके रहती है। लाल रक्त कणिकाओं के विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी क्या कहलाता है आपका, हिमेटोपोइसिस है वो कहलाता है। हॉट एयर ओवन अपन ड्राई हीट के अंदर इसको बोलते हैं, हॉट एयर ओवन के बारे में भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंडन। टेंडन को जोड़ने का काम कौन करता है, मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में होता है। अगर ये ना पूछे तो आपके इलियम वाले पार्ट में ये होता है। नेक्स्ट आता है यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई, किसमें होती है, आपकी हिपेटिक। हिपेटिक मतलब सिरा में आपकी ये होते हैं। तो मैंने आपको 100 की पॉइंट अभी बताएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स टू वॉच आवर यूट्यूब चैनल।